अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस का सिंपल एक प्रोग्राम लिखना सीखा था। इस लेक्चर में मैं आपको उसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करूंगी। सिंटैक्स में हम सबसे पहले जब भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। इस लाइब्रेरी में हम जो अपना सी आउट का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ये जो है वो लाइब्रेरी हमें ये बताती है कि हमने जो है वो सी आउट और सी इन के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है। सेकंड, हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करते हैं। इस लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के हैं वो यूटिलाइज कर सकें। सी प्लस प्लस में जो ब्लैंक्स होती है या ब्लैंक लाइंस होती है वो कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देता है अनटिल अनलेस कि हम कंपाइलर को ये बताएं कि हमें न्यू लाइन के ऊपर कोड को लिखना है या न्यू लाइन पर कोड स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। उसके बाद हम जो जब भी सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं तो सी प्लस प्लस में मेन का फंक्शन जरूर इंक्लूड करते हैं, जो कि मेन फंक्शन जो है वो उसके अंदर जो भी हम सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करते हैं। मतलब कि मेन फंक्शन के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स जरूर लिखते हैं ताकि उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी पीस ऑफ कोड होता है वो कंपाइलर वो कोड एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद जो सी आउट का हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम इंसर्शन के ऑपरेटर लिखते हैं। जैसे हमने लेस देन के ये ऑपरेटर जो लिखा है ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ये बताता है कि अगर हमने सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद अगर कोई भी हमने स्ट्रिंग लिखा है या लाइन हमने कोई प्रिंट करवाई है तो वो हमारे सी आउट ऑब्जेक्ट को असाइन होती है। हर सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट जो होती है वो सेमी कॉलन के साथ एंड होती है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट है वो जो है वो हमारी ये जो लाइन ऑफ कोड है वो एंड हो चुका है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कमेंट्स ऐड करना। कमेंट्स हम दो तरीके से ऐड करते हैं। हम डबल बैक स्लैश करके भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रोग्राम लिखते हुए बताऊंगी कि किस तरह से हम कमेंट्स ऐड करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई लाइन कोड लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, कोई भी लाइन हम प्रिंट करवा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट लाइन हमारी प्रिंट हो वो न्यू लाइन पर आए, तो उसके लिए हम बैक स्लैश एन यूज करते हैं। इसके बाद बैक स्लैश आर होता है। बैक स्लैश आर जो है वो कैरेज रिटर्न कहलाता है। लेट्स से अगर हमने एक पूरा स्ट्रिंग लिखा है, दिस इज माय न्यू कोड, और उसके एंड में हमने बैक स्लैश आर लिखा है और उसके बाद हमने कोई दूसरा स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो होगा ये कि बैक स्लैश आर से पहले जो कोड होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा और कर्सर जो है जो नेक्स्ट हमने जो भी हमने वैल्यूज प्रिंट करवाई हैं वो हमारी कर्सर जो है वो स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं सी प्लस प्लस में कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डेटा टाइप्स हैं, हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल, कैरेक्टर, बूल एंड स्ट्रिंग। अब इंटीजर का मतलब है जैसे हमने 1 2 3 4 इस तरह के अगर वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं या इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर वेरिएबल्स हैं उनके साथ अगर हमने काम करना है तो हम डेटा टाइप को इंटीजर रखते हैं। उसके बाद जो फ्लोट डेटा टाइप होती है वो हमारे पास 1.12 अगर हम डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं तो वो हमारी फ्लोट डेटा टाइप होती है। जो डबल डेटा टाइप होती है वो हमारी फ्लोट डेटा टाइप की ही एनहांसमेंट है। अगर हमारा बेसिकली ये दोनों डेटा टाइप्स में फर्क ये है कि फ्लोट जो है वो कम मेमोरी लेता है और जो डबल की जो मेमोरी होती है, बाइट्स होती हैं, वो ज्यादा होती हैं। इसी तरह से कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट का होता है। अगर हमने कोई भी वन कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, जैसे हम लेट से हम कहते हैं कि हम एक चेक बॉक्स डिफाइन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू या तो y होगी या n होगी, तो उस केस में हमारे पास हम उसकी टाइप कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। बूल जो होता है ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स, अगर हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग जिस तरह से हम फर्दर आगे पढ़ेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो अगर हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है तो हम उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप होती है वो बूल रखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप होती है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है। लेकिन स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए हमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, जो कि आगे मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगी। इसके बाद हम देखेंगे आज के हमने
वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करने हैं और उनको प्रिंट किस तरह से करने हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम की तरफ चलती हूँ। ये हमारा प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया था कि हमने आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है और नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, प्रोग्राम में नेम स्पेस एसटीडी अगर आप नहीं लिखते, दो तरीके होते हैं, या तो आप स्टार्ट में ही नेम स्पेस एसटीडी करके अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिफाइन कर दें, क्योंकि हमने उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज करना है अपने प्रोग्राम में। अगर आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को स्टार्ट में डिफाइन नहीं करना चाह रहे, तो दूसरा तरीका ये है कि हम एसटीडी कॉलन कॉलन करके हम अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट इस तरह से मेंशन करेंगे। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक ए वेरिएबल मेरा जो है वो इंटीजर टाइप का है, बी वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है जो कि वाई या एन या आप कोई भी वैल्यू एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल बाइट होता है। इसके बाद मेरे पास फ्लोट है। फ्लोट में मैंने डिक्लेयर किया है 1.123, तो ये मेरा फ्लोट वेरिएबल है। इसके बाद मैंने प्रिंट करवाया है दिस इज माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। उसके बाद मैंने कंपाइलर को बताया है कि ये जो प्रिंट वर्ड है ये मुझे नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करना है। तो इसके बाद क्या होगा कि कंपाइलर जैसे ही \n का डायरेक्टिव देखेगा तो नेक्स्ट लाइन पर कर्सर मूव कर देगा। और \n प्रिंट के बाद भी मैंने \n लिखा है ताकि ये मेरा जो नेक्स्ट लाइन में सी आउट का कोड है वो मेरा नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो। इसके बाद मैंने, आप देखेंगे कि सेकंड सी आउट में मैंने \r एंटर किया है। तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही मैं \n को देखेगा तो जो कर्सर उसने जो हाय माय जो प्रिंट किया होगा उसकी जगह वो नेम को जो है वो हाई की जगह रिप्लेस कर देगा। इसकी जगह मेरा ये वाला कोड जो है, ये वाली जो कैरेक्टर्स हैं वो हाई माई की जगह रिप्लेस हो जाएंगे जब मैं अपना कोड रन करूंगी। इसका मतलब होता है कैरेज रिटर्न मैंने एंटर किया है तो कैरेज रिटर्न कंपाइलर को बताता है कि कर्सर को स्टार्ट में मूव कर दो। इसके बाद देखिए मैंने कोई भी \n नहीं दिया है। इससे क्या होगा कि टर्बो के बाद मेरा जो वेरिएबल ए है ये प्रिंट हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाना है तो सिंपल सी आउट किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हमारे पास सी आउट आएगा, उसके बाद हमारा इंसर्शन का ऑपरेटर आएगा और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम आएगा। जितनी भी हम सी प्लस प्लस में लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं उसको हम हमेशा एंड करते हैं सेमीकोलन के साथ। कॉमन एरर्स यही होते हैं कि हम जो है वो सेमीकोलन ऐड करना भूल गए, या फिर हमने इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो उसको लेस देन की जगह हमने ग्रेटर देन लिख दिया। ये जो है बिगनर्स एरर्स होते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि एक ही सी आउट की स्टेटमेंट में हम मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर के साथ वेरिएबल्स, या फिर अगर हमें ये प्रिंट करवाना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने, अगर मैं चाह रही हूँ कि बार बार मैं ये ना करूँ तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकती हूँ कि मैंने अपना इंसर्शन ऑपरेटर दिया और उसके बाद मैंने अपनी नेक्स्ट वैल्यू जो मैं सी आउट करवाना चाह रही हूँ, मैं इस तरह से आप इंसर्शन ऑपरेटर्स के साथ ये जो है मल्टीपल वैल्यूज एक ही लाइन में भी आप लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इंट मेन है, इसको वॉइड मेन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं वॉइड भी लिख सकती हूँ। वॉइड का मतलब होता है कि मैं अपने फंक्शन से कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवा रही। अगर मुझे कोई चीज रिटर्न करवानी है तो मैं वो टाइप यूज करूंगी। इंट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है। आपका मेन फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा हो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कैरेक्टर लिखी है टाइप, तो आप यहाँ से जो रिटर्न करेंगे वो भी कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली फंक्शन की रिटर्न टाइप डिफाइन करने का। अब इसके बाद हमारे पास कमेंट्स के भी दो तरीके होते हैं कि अगर हमने सिंगल लाइन ऑफ कोड को कमेंट आउट करना है तो अगर हम
एंटर कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो ये हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो कंपाइल टाइम पे इग्नोर कर देगा। अगर हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जो है वो कमेंट आउट करवाना है तो हम सिंपल इस तरीके से उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। अब कंपाइलर हमारा सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड जो है वो उसको कंपाइल करेगा। कॉमन एरर इसमें भी यही होता है कि हमने लेट से के कमेंट स्टार्ट किया और हम उसे कमेंट को एंड करना भूल गए, या हमने मेन फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट दे दी और हम क्लोजिंग ब्रैकेट लिखना भूल गए, या हमने जो है वो लाइब्रेरी जो हम नीचे वैल्यूज यूज कर रहे हैं हम उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करना भूल गए, तो ये जो है वो हमारे कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं। और इंस्टेड के हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, हम ये भी कर सकते हैं कि उसको कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखें। आए हम अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मेरी हेलो वर्ल्ड की सीपीपी है। सिंपल हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर आना है। कमांड प्रॉम्प्ट पर जैसे मैंने आपको बताया था कि बोल्डलैंड बीसीसी 55 बिन का मेरा फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, वहां पर मेरी बीसीसी 32 यानी मेरी कंपाइलर की एग्जीक्यूटेबल पड़ी है, और मैंने hello world डॉट सीपीपी की जो फाइल है वो भी बिन फोल्डर के अंदर प्लेस की है। तो मैंने सिंपली hello world डॉट सीपीपी लिखना है बीसीसी 32 के साथ, और ये मेरा जो कोड है वो कंपाइल हो जाएगा। और अगर मैं हेलो वर्ल्ड करती हूँ तो इससे मेरा कोड, सॉरी मैंने फाइल नेम ठीक से राइट नहीं किया है। अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ तो इससे मेरा जो भी मेरा कोड है आप देख सकते हैं कि मेरा कोड जो है वो सारा प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम कोड लिख सकते हैं। आप इसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन करें और उनको डिलीट करें, उनको ऐड करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी और उसकी टाइप्स बताऊंगी। अगर आपके को कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।